अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, उसके बाद में अमेरिका एक नए सिरे से जिस प्रकार से 1930 के समय में अमेरिका एक ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन अमेरिका ने पैदा की थी, हाई टैरिफ्स लगाए थे दूसरे देशों के ऊपर ताकि वहाँ के अंदर जो वहाँ के अ, जो कंपनियां हैं, जो वहाँ प्रोडक्शन करने वाली संस्थाएं हैं, वो पनप पाए और बाहर की जो कंपनियां हैं, जो सस्ते दामों में वो चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं अमेरिका के अंदर, उनसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए हाई टैरिफ लगा के। कई मायनों में सही भी होता है। जैसे भारत भी अमेरिका के अनाज पर, अमेरिका के कॉर्न पर हाई टैरिफ लगाता है ताकि हमारे किसानों को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि हमारे किसानों का जो माल है, वो यहाँ के डोमेस्टिक मार्केट में कम से कम बिकता रहे। और वहाँ के जो किसान, जो यहाँ के किसान से 10-10 गुना ज़्यादा पैदावार लेते हैं, कहीं वो अब यहाँ अगर भेजने लगे, यहाँ अगर अपना अनाज भी भेजने लगे, तो यहाँ के किसान कहाँ जाएगा फिर? अगर उसका डोमेस्टिक मार्केट भी उसका नहीं रहेगा। तो हम इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लगाया और अमेरिका वर्सेस चाइना जो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, आखिर ये क्या है? तो उन्होंने टैरिफ इसीलिए लगाया था ताकि जितना इंपोर्ट करता है अमेरिका, उसमें से लगभग 14% केवल और केवल चाइना से इंपोर्ट करता है। और वो जो इंपोर्ट है वो इतना बड़ा है, लगभग 500 बिलियन डॉलर का है। और 500 बिलियन डॉलर के उस इंपोर्ट को कम करने के लिए उन्होंने चाहा कि अगर हम हाई टैरिफ लगा देंगे तो बाहर से आने वाले जो माल है, जो प्रोडक्ट है, वो महँगा हो जाएगा और उसके बाद में वहाँ की डोमेस्टिक मार्केट में वहाँ के जो निजी क्षेत्र हैं, जो वहाँ की फैक्ट्रीज़ हैं, वो फिर से खुल जाएँगी और खुल जाने के बाद में वहाँ प्रोडक्शन वो करने लगेंगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जिन कंपनियों को, कोई कार कंपनी है या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, अगर वो अमेरिका अपना माल भेजती है, अपना सामान भेजती है, तो वो अगर चाहती है कि वो टैरिफ से बच जाए, तो उसको एक काम करना होगा, वो अमेरिका के अंदर उसको अपनी प्रोडक्शन यूनिट डालनी होगी। क्योंकि अगर वो अमेरिका के अंदर अपनी प्रोडक्शन यूनिट डालेगी तो केवल अपना माल बेच के पैसा नहीं ले जाएगी, बल्कि वहाँ के लोगों को रोजगार भी देना होगा, क्योंकि अमेरिका में ऐसी तो एंट्री हो नहीं पाएगी। अमेरिका में जो आएगा वो ग्रीन कार्ड, गोल्डन कार्ड देकर कोई किसी लेबर को तो बुलाया नहीं जाएगा। तो अमेरिका के जो लोकल लेवल पे जो डोमेस्टिक लोग हैं, जो वहाँ के घरेलू लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा और उसके बाद में अमेरिका की जीडीपी भी बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका के क्षेत्रफल में ही वो प्रोडक्शन होगा। तो इस वजह से उन्होंने प्रोडक्शन इसकी हाई टैरिफ लगाया, कई देशों पे लगाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि टैरिफ लगाने के पीछे उनका जो टारगेट था वो मेन टारगेट और केवल चाइना था। ये क्यों है, इस पे हम बात करते हैं। असल में रियर अर्थ मिनरल्स को लेकर पिछले दिनों काफ़ी घमासान मचा रहा कि जिस प्रकार से उन्होंने ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए कहा कि ग्रीनलैंड को हम एक्वायर कर लेंगे, डेनमार्क से ले लेंगे। यूरोप इस बात पे थोड़ा-सा चिंतित हो गया। उसके बाद में जिस प्रकार से उन्होंने डील करी यूक्रेन से कि आपने जो आपके पास दुनिया के 5% रियर अर्थ मिनरल्स हैं, उनमें से आधे हमें दीजिए। आखिर क्यों? आखिर रियर अर्थ मिनरल्स की बात इतनी क्यों होने लगी डोनाल्ड ट्रंप के अचानक आने के साथ ही? तो अब हमें समझ में आ रहा है कि दुनिया में 70% रियर अर्थ मिनरल्स अगर किसी देश के पास है तो चाइना के पास है। और इनके डोनाल्ड ट्रंप का जो दृष्टिकोण था, इनका जो विजन था, पहले से ही क्लियर था कि उनको चाइना को ही अपने टैरिफ के घेरे में लेना है। जिस प्रकार से उन्होंने एक लिस्ट निकाली, एक बोर्ड लेकर आए और उस बोर्ड को लाकर उन्होंने दिखाया कि भारत पे 27% लगेगा, फिर 26 कर दिया, ऐसे ही तमाम देशों बदलते रहे। और उसके बाद में जैसे उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे टाला, टैरिफ की डेट टाली और टाल के उन्होंने वहाँ तक ले गए कि अब जो है 1 अप्रैल से लागू होगा और उसके बाद में कुछ और बढ़ाया। उसके बाद 9-10 अप्रैल को आए, उन्होंने सब शगुफ़ा बनाया और दिखाया कि जिस प्रकार से टैरिफ जो है इन देशों पे इतना लगना है, और उसके बाद में उन्होंने कह दिया कि इन किसी भी देश पे जितना टैरिफ इसमें लिखा था इस बोर्ड में, उतना टैरिफ नहीं लगेगा। सबका टैरिफ घटा के 10% कर दिया गया है। और चाइना का टैरिफ धीरे-धीरे बढ़ते अब 145% हो गया है। उसके पीछे का कारण ये है, उन्होंने कहा कि चाइना, ये पहले तो उन्होंने चाइना पे जब टैरिफ लगाने की शुरुआत की तो फेंटानिल के नाम पे लगाया कि चाइना हमारे यहाँ जो ऐसी नशीली दवाएँ हैं जिससे अमेरिका के लोग उनके एडिक्ट हो रहे हैं, उनको यूज़ करते हैं और उसके बाद में मर जाते हैं। 70,000 लोग अमेरिका में प्रतिवर्ष मर जाते हैं फेंटानिल की वजह से, और फेंटानिल चाइना से आता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, फेंटानिल चाइना से आता है, किधर से आता है? तो मेक्सिको से होते हुए आता है, कनाडा से होते हुए आता है। तो उन्होंने कनाडा पर लगाया, मेक्सिको पर लगाया और चाइना पे लगाया। इनको एक हिसाब से पनिश करने के लिए टैरिफ लगाया कि आप हमारे यहाँ फेंटानिल भेजते हैं।
और जो बाकी टैरिफ था पहले उन्होंने 34% लगाया, फिर बढ़ते फिर 88% लगाया, 104 105% लगा दिया, फिर 125% लगा दिया और 20% वाला फेंटेनिल वाला जोड़ के आज 145% उन्होंने चाइना पे टैरिफ लगा दिया। और 245% की जो बात है उसमें ये है कि 200% टैरिफ ओवरऑल नहीं है। 200% टैरिफ जो है, 245% टैरिफ कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे कि निडल्स, जो सुइयां होती हैं इंजेक्शन लगाने वाली, उनपे बाइडेन के समय में भी अमेरिका के द्वारा चाइना पर 100% टैरिफ लगा दिया गया था और आज का 145 मिला दिया जाए तो उस पे 245 हो गया है। तो कुछ ऐसे आइटम है जिनमें 200%, 225% टैरिफ है, 185% दो ऐसे टैरिफ है। तो सब पे 245% नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर टैरिफ की बात करी जाए तो आज अमेरिका ने चाइना पर 145% टैरिफ लगा दिया है। अब चाइना ने पहले ही शुरुआत में ही जब ट्रंप ने इस ट्रेड वॉर के बारे में उन्होंने दुनिया को आगाह किया था, जिस प्रकार से वो अपने चुनाव प्रक्रिया के समय में भी लगातार कह रहे थे कि हम दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाएंगे, भारत हमारे गुड्स पर, हमारे क्या कहते हैं, हार्ले डेविडसन पर इतना टैक्स लगाता है, इतना टैरिफ लगाता है, भारत जो है टेस्ला पर इतना टैरिफ लगाने की बात करता है। तो उन्होंने कहा कि हम लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। और लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने बाकी देशों का टैरिफ 10% कर दिया, हालांकि भारत पर अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा था वो एवरेज 0.8 था, लेकिन आज जो है वो 10% है। भारत के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा है, बाकी देशों पे भी 10-10% सब पे लग गया है। 3 महीने के लिए जो इन्होंने 10% को होल्ड किया है, 10% तो लग ही गया है, पहले से तो नुकसान हुआ ही है इन देशों को, लेकिन चाइना को कुछ ज्यादा ही नुकसान हुआ है। लेकिन चाइना ने भी अमेरिका का जवाब दिया और चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका पे लाद दिया। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि चाइना ने भी उतना ही 125% ला दिया। चाइना ने कहा देखिए फेंटानिल वाला टैरिफ जो आप लगा रहे हैं हमारे ऊपर 20%, वो तो हम आपके ऊपर नहीं लगाएंगे, जो उसके लेकिन जो उसके अतिरिक्त 125% आपने टैरिफ लगाया है तो हम भी आपके ऊपर 125% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन इससे लग रहा था कि चाइना दुनिया में क्या है कि अमेरिका एक सॉफ्ट पावर है। अमेरिका एक सॉफ्ट पावर है, अमेरिका दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एआई टूल्स और डिफेंस के जितने भी आइटम्स हैं ये सब एक्सपोर्ट करता है। उसके पास जो है नासा है, उसके पास तमाम प्रकार की संस्थाएं हैं, वो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। लेकिन चाइना क्या है, दुनिया का आप कह सकते हैं एक गैराज है जिसमें प्रोडक्शन होता है। चाइना में मशीनों के द्वारा, लोगों के द्वारा हर प्रकार से वहाँ प्रोडक्शन होता है। आईफोन भारत में बिकता है लेकिन असेंबलिंग प्रोडक्शन का काम चाइना में होता है। और चाइना में जिस प्रकार से वो प्रोडक्शन का काम होता है, अगर चाइना में आईफोन को प्रोडक्शन बनाने में अगर $800 या $1000 लगता है, तो अमेरिका में अगर उसका प्रोडक्शन किया जाएगा तो लगभग $10,000 लगेगा। इसके पीछे का कारण बता दूं मैं आपको कि जब ट्रंप ने लगाया हाई टैरिफ तो उनका मूल उद्देश्य यही था कि जब चाइना से अमेरिका आने वाला सामान जब महंगा हो जाएगा, वहां के लोगों को महंगा मिलेगा, तो वहां खुद जो कंपनियां होंगी, वहां जो फैक्ट्रियां होंगी वो विकसित हो जाएंगी। लेकिन ये रातों रात होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका में लेबर कॉस्ट लगभग इंटू 10 है, चाइना से या बाकी देशों के मुकाबले लगभग इंटू 10 है। तो वहां पर जब लेबर महंगा है तो वहां जो गुड्स तैयार होंगे फैक्ट्रियों में वो बहुत ही महंगे होंगे, लगभग 10-10 गुना उनकी कीमत हो जाएगी। और अगर 10 गुना कीमत हो जाएगी तो इतनी आसानी से जो है ये होने वाला नहीं है। लेकिन चाइना ने भी इसका जुगाड़ सोच लिया। चाइना, लोगों को लग रहा था कि चाइना की जीडीपी गिर जाएगी, अचानक चाइना का डाउनफॉल हो जाएगा, लेकिन चाइना ने एक जुगाड़ सोचा। चाइना ने क्या किया कि जो है जिन देशों के साथ, जिनको आरसीईपी कहते हैं, तो आरसीईपी जो 15 देशों का समूह है जिसमें आसियान कंट्रीज हैं और ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, ये देश हैं। तो चाइना ने खास खास करके आसियान कंट्रीज के जो देश हैं, जो थाईलैंड है या फिर जो है मलेशिया है या फिर जो है वियतनाम है, तो चाइना ने इनसे बात करी कि भारत से भी चाइना ने कहा कि हम आपको 10% डिस्काउंट पे 10% डिस्काउंट पे अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं वो देंगे। तो चाइना का इसके पीछे क्या कारण है, मैं बताता हूँ। चाइना का इसके पीछे कारण ये है कि चाइना की जीडीपी में ग्रोथ आ गया है। पिछले 3 महीनों का अगर देखा जाए तो चाइना की जीडीपी कहाँ 5.1% की रफ्तार से बढ़ रही थी, अब 5.4 की परसेंट ग्रोथ के साथ चाइना की जीडीपी आगे आई। इसका कारण ये है क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ की बात करी, चाइना ने कहा कि प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए।
प्रोडक्शन चाइना में बढ़ा दिया गया है। इसका कारण ये है कि जो प्रोडक्ट हैं, वो अब सीधे अमेरिका में नहीं जाएँगे, लेकिन वो आसियान कंट्रीज़ हो, इंडिया को भी उन्होंने इंडिया से भी बात करने के लिए कहा कि एलिफेंट को और जो है ड्रैगन को एक साथ आ जाना चाहिए। तो ये उन्होंने किस लिए कहा? ये उन्होंने इसलिए कहा कि भारत के या फिर आसियान कंट्रीज़ के जो व्यापारी हैं, उनको आकर्षित किया जाए कि आप हमसे 10% डिस्काउंट पे आप हमसे माल खरीदिए और इसको पीछे के रास्ते से अमेरिका में भेजिए। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने की बात इसलिए कही कि 10% डिस्काउंट पर जब आएगा माल तो वो सस्ता होगा। अगर वो सस्ता होगा तो वहाँ का जो डोमेस्टिक मार्केट होगा, जैसे भारत अगर खरीदेगा और फिर भारत से अमेरिका जाएगा तो भारत का डोमेस्टिक मार्केट भी चाइना ग्रैब करेगा, क्योंकि भारत के लोगों को सस्ता सामान मिलेगा। तो इस प्रकार की चाइना ने ग्रोथ कर दी। लेकिन जो मैं जहाँ से मैंने बात शुरू करी थी कि रियर अर्थ मिनरल्स से, रियर अर्थ मिनरल्स का की बात ये है कि चाइना में 70% रियर अर्थ मिनरल्स हैं और मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि जितने टेक्नोलॉजी की चीजें हैं उनमें सब में रियर अर्थ मिनरल्स यूज होता है। और अमेरिका अगर F-35, जिसको दुनिया में अमेरिका प्रचारित कर रहा है कि F-35 आप खरीदिए, F-35 भारत से भी कहा गया कि आप खरीदिए, F-35 को बनाने में 900 पाउंड रियर अर्थ मिनरल्स का प्रयोग होता है। 900 पाउंड, नौ 1 पाउंड लगभग 450 ग्राम का होता है। और डीडीजी जो अमेरिका का डीडीजी 51 जो अमेरिका का डिस्ट्रॉयर है, उसको बनाने में लगभग 5200 पाउंड रियर अर्थ मिनरल्स की जरूरत लगती है। वल्गेरियन क्लास सबमरीन को बनाने में लगभग 9200 पाउंड रियर अर्थ मिनरल्स की खपत होती है। उसके बाद में जब चाइना ने रियर अर्थ मिनरल्स को पूरी तरीके से रोक दिया, ना कि केवल अमेरिका को भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया, बल्कि चाइना ने कहा कि अब रियर अर्थ मिनरल्स किसी भी देश में नहीं भेजे जाएंगे ताकि किसी दूसरे देश के माध्यम से वो अमेरिका में ना पहुंचे। तो अमेरिका में इससे खलबली मच गई। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है ट्वीट करते थे अपने सोशल मीडिया पे, अपने ट्रुथ पे करते थे कि जो है उसके अचानक सबसे पहले वही घोषणा कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया था, व्हाइट हाउस का जो फैक्ट शीट निकाली व्हाइट हाउस में, और उस फैक्ट शीट में उन्होंने अमेरिका की जनता को एक इमोशनली टच करने की कोशिश किया। एक बार जो है जहां जिस प्रकार से अमेरिका में शेयर मार्केट गिरे, धड़ाम हो गया और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ लोगों को, उसके बाद में जिस प्रकार से एक जो है जो ट्रंप के लिए लोगों का उत्साह था वो कम पड़ने लगा। तो यहाँ पर उन्होंने देश के खतरे को लेकर लोगों को इमोशनली उन्होंने कहा कि नहीं, हमें चाइना ने हमारे देश के ऊपर जिस प्रकार से रियर अर्थ मिनरल्स को उन्होंने व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट जारी करके उन्होंने कहा जिस प्रकार से रियर अर्थ मिनरल्स को रोक दिया है, ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि इसका प्रयोग ना केवल हमारी टेक्नोलॉजी में होता है बल्कि हमारे सैन्य हथियारों को बनाने में भी होता है। तो इससे वहाँ जो है लोगों को इमोशनली एक हिसाब से ट्रंप ने साधने की कोशिश करी कि जो है चाइना हमारे लिए एक खतरा बन रहा है। अब इसमें क्या है, एक निगोशिएशन तक बात जरूर जाएगी। चाइना ने एक निगोशिएशन की बात करने के लिए लोगों को गठित कर दिया है, लेकिन आगे इसमें क्या होगा देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से। हाँ, देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जो है आगे होता है। फिलहाल मैं बात कर रहा था 245 टैरिफ, वो सबके ऊपर नहीं है, छोड़ो।